भाटिया जी, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, आप क्या कहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह की पार्टी है इस केस के अंदर? क्या मुख्यमंत्री को अपनी राय देने का हक है या नहीं है? गौरव भाटिया जी, आप बताइए। देखिए, अभी तक की मैंने चर्चा सुनी और मैं दिखाता हूं कि विरोधाभास कितना है। सबसे पहले एक तर्क दिया गया दीपक जी कि वहां नमाज पढ़ी जा रही है, तो अगर नमाज पढ़ने से मस्जिद हो जाती तो जितने नेशनल हाईवे हैं, जितनी सड़कें हैं, जितने सार्वजनिक स्थल हैं, सब के सब मस्जिद हो जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से कई स्थानों पे नमाज पढ़ी जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है। और संविधान की बात ये लोग कभी ना किया करें। मैं आपको बताता हूं क्यों। इन्होंने सब जुडिस मामला तो बोल दिया। जब इसी मामले की हियरिंग चल रही थी, ओवैसी जी इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बड़े नेता तो कोई नहीं है। शिवलिंग नहीं है, फुव्वारा है। और पुरजोर तरीके से हम लोगों ने आपत्ति करी थी। दीपक जी, हमने कहा था मत बोलो ऐसा, अभी वाद चल रहा है, न्यायालय तय करेगा। लेकिन बार बार हमारी भावनाओं के साथ खेला गया, तोड़ा गया, उसे चूर चूर कर दिया गया बोल बोल के कि यह फुव्वारा है। और मैं कोई ऐसी बात पाक कुरान के लिए नहीं कहूंगा, अल्लाह के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि करोड़ों ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उसमें अपनी आस्था रखते हैं। इस समाज को भी समझना होगा कि 120 करोड़ हिंदू अगर शिवलिंग में आस्था रखते हैं तो उसको फुव्वारा मत बुलाओ। तीसरी बात, अगर ये कानून की करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सीएए का कानून आया, अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ संविधान को संशोधित करके, वो तुम्हें बुरा लगा। तुम तो कहने लगे ये हमें मान्य नहीं है, कागज नहीं दिखाऊंगा, चाहिए मुझे सब कुछ। वो भी तो देश का कानून था। अगर एक कानून मानते हो तो दूसरा भी मानो, तब तो पूरा देश देखेगा कि हाँ सही बात कर रहे हो। और सब जुडिस मामले पे एक बार और बता दूं, अखिलेश यादव, देखिए आज कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, सपा का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, क्योंकि ये लोग ढोंगी हिंदू हैं। इनको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात करी है ना, वो उसका समर्थन कर सकते हैं। और अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो फिर ये जो फ्रॉड नया 4 डॉट वाला INDIA आया है, इसकी पहले ही लुटिया डूब जाएगी। तो कोई नहीं आया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होके जब राम मंदिर का मसला चल रहा था, फाइल पटक कर कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मैं कोर्ट में उपस्थित था, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद 2019 में यह मामला सुना जाना चाहिए। कोर्ट को आप जब रोकते हैं उसका उदाहरण यह होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात करी वो सौहार्द की बात करी, संविधान की बात करी, देश राष्ट्र सर्वोपरि है इसकी बात करी, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। और एक बात कह के अंत करता हूं, दीपक जी, हमें समझना होगा, आपको मालूम है कि इस वक्त फर्क क्या है। ये जितनी पार्टियां हैं ये केवल सांप्रदायिक राजनीति करती हैं। इनके आदर्श हैं औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ। सिख समाज का सीना जो है छल्ली हो जाता है। पंजाबियों से पूछिए, इनको नहीं समझ में आएगा, ये कहेंगे हमारा हीरो औरंगजेब है। और भारत में आज जो नागरिक है उसका हीरो कौन है आपको मालूम है? औरंगजेब तो है, लेकिन राइफलमैन औरंगजेब है, जिसने अपनी जान देश के लिए दी, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए अपनी जान दी। और ओवैसी जैसे लोग जो अपने आप को बैरिस्टर बुलाते हैं, ये बैरिस्टर नहीं है, ये शरियस्टर है। ये केवल और केवल कुरान पढ़ते हैं, संविधान नहीं पढ़ते हैं, और नफरत घोलना, जहर घोलना, यही इनका काम। आप क्या है वो भी सारी दुनिया जानती है। संघ परिवार के लिए आपका क्या स्टेटमेंट है वो भी सारी दुनिया जानती है। इसलिए आप पर आपकी आपत्ति हो सकती है बैरिस्टर साहब से, लेकिन तमीज से बात करें वरना यहीं से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। नहीं उखाड़, ये क्या भाषा है आपकी? फुव्वारा बुलाया था, फुव्वारा बुलाओगे? आप भाषा का बुलाओगे और सोचोगे हम लोग सुन लेंगे। आप दीपक भाई कुछ नहीं बोलेंगे। अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो तुरंत आप बीच में कूदेंगे। फुव्वारा बुलाया था कि नहीं बताओ? नहीं मुझे ये, अरे सुनिए मेरी बात, उन्होंने क्या बुलाया नहीं लगाई बताओगे? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सुनिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और सवाल यहाँ मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट का है। आज जो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के मेरी बात सुनो,
ये किसने बोला था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मजा चखा देंगे हिंदुओं को? तुम लोगों की इतनी हैसियत है? 15 वोट है नहीं, नोटा से छोटी तुम्हारी औकात, और तुम हमें मजा चखाओगे? फूकेंगे तो उड़ जाओगे। रजाकारों के पिट्ठू, रजाकारों के पिट्ठू देश के खिलाफ कार्य करते हो। तुम्हारे डीएनए में विश्वासघात है, तुम्हारे डीएनए में विश्वासघात है। मैं इस बहस को आगे बढ़ाता हूँ। दानिश भाई रुक जाइए, गौरव जी रुक जाइए। मुफ्ती शमूम कासमी जी भी मेरे साथ है, जाने माने चिंतक है। मुफ्ती साहब, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय को इस मामले में आगे आकर इस ऐतिहासिक भूल को ठीक करना चाहिए? आज के मुसलमानों का औरंगजेब से क्या संबंध, बताइए? और कमोबेश यही बात योगी जी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो बार बार ये बात कह चुका हूँ दीपक भाई कि मुसलमानों को अपने मसाइल के हल करने के लिए मीडिएटरों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सीधा संवाद करें। और मैं सीधा क्लियर कह देता हूं कि बादशाहों का या शासकों का कोई धर्म नहीं होता है। एक बादशाह अपने बाप को कैद करा सकता है और अपने विद्वान भाई दारा शिकोह का मर्डर करा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बादशाहों को और शासकों को दूरअंदेश होना चाहिए था। अगर वो दूरअंदेश होते तो जैसे मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुलाफा वो इतने दूरअंदेश थे कि उन्होंने एक कार्य भी अपने ज़माने में ऐसा नहीं किया जो किसी की दिल आज़ारी हो। मैं ये समझता हूँ कि जब मस्जिद या कोई भी इबादत खाना हो, वो किसी नाजायज़ जगह पर नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए पवित्र होना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि वो आपके पैसे से ख़रीदा गया हो। अगर ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मैं ये समझता हूँ कि हमें संयम रखना चाहिए और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। सारी दुनिया हमारी जुडिशरी की तारीफ़ करती है और विश्वास करती है। मैं ये समझता हूँ कि 3 अगस्त तक जो फैसला सुरक्षित है उसे आने देना चाहिए और कोर्ट हमारा निष्पक्ष है। मेरा ये मानना है कि आज तक जितने भी फैसले कोर्ट ने किए हैं वो सब अच्छे कोर्ट फैसले हुए हैं और देश के लोगों ने उन्हें स्वीकारा भी है। तो इसलिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं, हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं, और हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमें अपने खानगी यानी जो अपने आंतरिक मामलात हैं उन्हें बातचीत से हल करना चाहिए। और मैं फिर बनारस के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बजाय इसके कि ये पूरे देशव्यापी ये मैटर बने, आपको चाहिए कि आप अपने समझदार हिंदू भाइयों के साथ में बैठें और अपने मसाइल के हल करने की कोशिश करें। तो इसलिए दीपक जी, मेरा तो ये मानना है कि भाई मस्जिद और मंदिर इससे ज़्यादा अहम ये है इस वक्त कि अपना देश बहुत विकास की तरफ अग्रसर है। आज हमारे देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि पिछले 60 सालों में 75 सालों में इतने कार्य नहीं हुए हैं। आज अगर आप देखें कि बनारस की दशा और दिशा बदल गई है, यानी आप किसी भी जगह जाएंगे तो जो घंटों में सफर होता था वो अब वो मिनटों में हो रहा है। तो इसलिए मैं दीपक जी ये कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबके विकास के ऊपर ये सरकार अग्रसर है। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कोई राजनीति घराने से नहीं आए हैं, वो एक राष्ट्रभक्त हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल ऐसा कोई समाधान निकालेंगे कि जिससे हमारी एकता भी बाकी रहेगी और हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को अपने मन के अंदर उत्पन्न करेंगे। ऐसा मेरी भावना है। मैं समझता हूं कि मस्जिद और मंदिर दोनों ईश्वर के ही घर हैं, अल्लाह ही के घर हैं। जी न्यूज़।